लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़िलहज का महीना आन पहुंचा है और जिन जिन को अल्लाह ताला ने ये सादत नसीब की है, अपने घर बुलाया है, वो तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस अफजल फरीज़े के लिए चुना है। बड़े करम के हैं ये फ़ैसले, बड़े नसीब की ये बात है। वाकई ये बहुत नसीबों की बात है कि अल्लाह ताला के घर हाज़री है। हम सब जाना चाहते हैं, हमारी तड़प का अंदाज़ा भी अल्लाह बहुत खूब जानता है। जैसा कि आप जानते हैं, हज 8 ज़िलहज से शुरू होता है और 12 ज़िलहज तक जारी रहता है और अगर हमारी तैयारी अच्छी हो तो हम बआसानी अपने फ़रीज़े को अंजाम दे सकते हैं। तो आज आइए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो एक शोल्डर बैग है, स्कूल बैग भी कह सकते हैं। बैग ऐसा होना चाहिए कि जो इसके शोल्डर्स जो हैं वो फ़ोम के साथ बने हुए हों। कुछ लोग डोरी के साथ बने पैंट ले लेते हैं, बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं रहते हैं। इंसान थक जाता है और उनके कंधे दुखने लग जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा बैग मुंतखब करना चाहिए कि जिससे हम बिल्कुल भी ना थकें। फिर दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो है एक एक्स्ट्रा एहराम मर्द हज़रात के लिए, क्योंकि गर्मी है, कभी कुछ भी हो सकता है, एहराम गंदा हो जाता है, इंसान चेंज करना चाहता है। और औरतों के लिए एक अबाया और साथ में ही उनके लिए एक नरम से हिजाब की, ताकि वो अगर कभी गर्मी फ़ील करती हैं या कुछ भी मसला होता है, फ़्रेश होना चाहती हैं पानी डाल के जिस्म पे, क्योंकि हम पानी तो डाल ही सकती हैं एहराम की हालत में एहराम की पाबंदियों को पूरा करते हुए, तो ताकि हम उसको इजी फ़्रेश हो जाएं, हम चेंज कर सकें। फिर बात आती है सॉफ्टी की, चप्पल की। एक चप्पल तो आपने पहनी होगी जो बहुत नरम होनी चाहिए, क्योंकि लंबा सफ़र है, कुछ भी हो सकता है और बीच में अगर कभी जूती टूट जाती है तो उसके लिए हमें क्या है कि हम वहाँ पर मुयस्सर नहीं होगी इजीली हमें, तो हमारे पास एक सॉफ्टी अलग होनी चाहिए ताकि हम उसको इजीली वेयर कर सकें और हमें कोई मसला ना हो। हम थक भी जाएं तो हम अपना काम बआसानी कर सकते हैं। जी, फिर उसके बाद बात आती है एक छोटे से टावल की, हैंड टावल, और साथ में टिश्यू पेपर, कि हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है कि गर्मी में पसीना बहुत आता है, कभी इंसान को किसी ज़रूरत के लिए टिश्यू पेपर ज़रूरत चाहिए होता है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी हैं। जी दोस्तों, उसके बाद आती है बात आपके ग्लासेस की, आपकी ऐनक की, आपकी तस्बीह की। तस्बीह आप दानों की सूरत में भी ले सकते हैं, मोतिया वाली, या फिर काउंटर में भी ले सकते हैं, इसलिए कि जितना हमें वक्त मिले हम इबादत में सर्व करें। ये वक्त बार बार नहीं आता। बड़े करम के हैं ये फ़ैसले, बड़े नसीब की ये बात है। जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, तो सरकार ने बुलाया है, अल्लाह के हज़ूर हाज़री है, अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में सर्व करें। सबके लिए दुआएं करें, बहुत सारी दुआएं करें। फिर जी हमारे पास हवा वाला, मतलब जिस पे हम एयर पंप कर सकते हैं, वो पिलो हो, ताकि हमारा वज़न जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसको पंप कर लें और उसके बाद हम उसको रिलीज़ कर दें। चटाई होनी चाहिए ताकि हम जहाँ पर हमें ठहराव करना है अरफ़ात में, वहाँ पर हम चटाई बिछा सकें और अपना काम कर सकें, थोड़ा सा आराम कर सकें। फिर हमारे पास सफ़री जायनमाज़ होनी चाहिए जो बहुत ही लाइट वेट होती है, कि कहीं भी हम नमाज़ अदा करना चाहें तो हम अपनी नमाज़ अदा कर सकें। और ये है कि हम दूसरी भी रख सकते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो हम जितनी हल्की चीज़ें रख सकते हैं हमें वो रखने की ज़रूरत है, कि हम ताकि ईज़िली उसका वेट कैरी कर सकें। अच्छा जी, सबसे बढ़ के तो हमारे पास कोई खाने पीने की अशिया होनी ज़रूरी हैं। छोटा सा बिस्किट हो जाए, कोई स्नैक्स हो जाएं,
पानी की बोतल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हमें हर जगह खाना पीना मुयस्सर होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ दिल कर रहा होता है या फिर किसी की तबीयत डिस्टर्ब हुई होती है, तो उसको ज़रूरत होती है। बहुत बड़ा दिन है ये हमारा, ताकि किसी वजह से भी हमारी इबादत में कोई खलल पैदा ना हो, तो इसलिए हमें अपनी हर तरह से तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। फिर दोस्तों, हमारे पास शैम्पू का एक आधा साशी होना चाहिए, क्योंकि जब 2-2.5 दिन बाद कुर्बानी के बाद हम एहराम से फ़ारिग हो जाएंगे, तो हम चाहेंगे कि फ़्रेश हो जाएं थोड़ा सा, तो वो होना चाहिए। और साबुन तो हर वक्त ही होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रहे कि साबुन आपके पास बिना खुशबू वाला हो। खुशबू वाला साबुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो मैंने पिक्चर्स आपके सामने शो की हैं, तो ये तो मुझे जो अवेलेबल थी मैंने शो कर दी। तो आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश थी बल्कि पूरी कोशिश कीजिएगा कि बिना खुशबू के साबुन आपने लेना है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। दोस्तों, फिर आपके पास आपकी ज़रूरत की अद्वियात होनी चाहिए। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई शुगर का है, और अगर कोई नहीं भी मरीज़ है, अल्लाह ना करे कि सब मरीज़ हों, कोई नहीं भी जिसको ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत की मेडिसिन जैसे कि पेन किलर हो जाए, वॉमिटिंग के लिए, मोशन के लिए आपके पास, या फिर कि CAC 1000+ ये होनी चाहिए कि थोड़ा सा आप एक्टिव फ़ील करने के लिए अपने पास वो रख सकें और आप एक्टिव फ़ील कर सकें। फिर आपको ज़रूरत है एक कैंची की, और अम्ब्रेला तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ धूप हो वहाँ पर आप अपनी अम्ब्रेला खोल लें, और हर एक के पास अपनी अलग अम्ब्रेला होनी चाहिए। कैंची की ज़रूरत इसलिए है कि जब आप एहराम से फ़ारिग हो जाएंगे कुर्बानी के बाद, तो ताकि आपको अपने बाल कटिंग करने हैं, मर्द हज़रात तो कटवा लेंगे, और औरतें अपनी कैंची से खुद ट्रिमिंग कर सकती हैं, ज़रा से बाल काटने हैं। फिर हमने अपने लिए एक सूट रखना है, ताकि हम जब एहराम से फ़ारिग हो जाएं तो नहा धोकर फ़्रेश हो जाएं और दूसरा सूट, सिंपल सूट वेयर कर सकें। हमें अपने साथ टूथपेस्ट भी रखनी है। अगर बिना खुशबू के टूथपेस्ट मिले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती तो फिर हमें मसवाक ले लेनी चाहिए, ताकि हमारे मुंह से खुशबू ना आए। एहराम की हालत में आप सब जानते हैं हमें खुशबू लगाना मना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए मददगार साबित हुई या नहीं हुई। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं की दरख्वास्त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।